नमस्कार दोस्तों। हम आज एक अवधारणा रोमियो जूलियट क्लॉज क्या होता है इसको समझते हैं। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि इसको जो हमारा पोस्को एक्ट 2012 है उसमें समायोजित किया जाए। ये होता क्या है तो मैं बताना चाहूँगा कि इसको जो है अगर हम साहित्यिक भाषा में कहें या कानून की भाषा में कहें तो इसको हम एक अपवाद के तौर पे देखते हैं, और अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो ये कानून की स्पिरिट के तौर पर देखा जाना चाहिए, या जो है कानून की जो मूल भावना होती है उसको समझने के लिए जो है या उसके अनुसार न्याय हो सके उसके लिए रोमियो जूलियट क्लॉज लाना जो है आवश्यक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, इसके पीछे कहने के जो कारण हैं, जो सहमति के साथ जो है यौन संबंध बनाने की जो आयु है वो पोस्को एक्ट में 18 वर्ष निर्धारित की गई है। लेकिन चूँकि कई बार क्या होता है कि इसमें आयु में अंतर हो जाता है। बालिका की आयु अगर 17 वर्ष है और लड़की की आयु 18 या 19 वर्ष है, या कई बार जो है दोनों की आयु 18 से कम होती है, पर वो सहमति के साथ में जो है संबंध होते हैं। लेकिन चूँकि कानून के शब्द ऐसा अगर आप देखेंगे, शब्द सा पालन का अगर सोचेंगे तो उस अनुसार जो है 18 से कम उम्र के होने पर यह अपराध के तौर पे देखा जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि ये रोमियो जूलियट क्लॉज जो है ये कहता है कि 3 से 4 वर्ष का यदि जो उम्र में आयु में जो है जो निर्धारित आयु है यौन संबंध बनाने की, अगर उससे कम भी है लेकिन अगर सहमति से जो है संबंध अगर होते हैं तो उसको अपराध ना माना जाए। और ऐसा निर्णय देने के पीछे हाई कोर्ट इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसका निर्णय है, जिसमें जो है जो अभियुक्त था उसको जो है जमानत दी गई थी, जिसके खिलाफ जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। और इस संबंध में जो है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, और इसमें ये कहा है कि ये जो कानून है वो जो है बदला लेने का एक कारण ना बन जाए, है ना। इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इससे पहले भी जो है सहमति के साथ जो संबंध बनाने की आयु है उसको 16 वर्ष करने की आवाज़ उठती रही है, जिसे संसदीय समिति के द्वारा, बर्मा समिति 2012 के द्वारा और हमारे विधि आयोग द्वारा इसको डिनाई किया गया है। इस मांग को जो है खारिज किया गया, और विधि आयोग ने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो ये जो है क्या हो जाएगा, जो कानून है वो कानून का कागज़ का एक पुलंदा बन के मात्र रह जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल ही में जो है अपने गाइडलाइन में ये कहा है, अपने निर्देश में ये कहा है कि कानून का मतलब ये है कि हमें जो है जो बालक हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको जो है सुरक्षा देना है, उनको जो है शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है, ना कि जो है हमें जो है एक नई प्रक्रिया की ये जो है बदला लेने का एक आधार नहीं बनना चाहिए। क्योंकि हाल ही में जो है सरकारी रिपोर्ट के सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये सामने आया है कि 24.8% लगभग 25% जो मामले हैं वो सहमति के साथ में, यानी कि रोमांटिक रिलेशन के आधार पर जो है दर्ज कराए गए हैं। और इसमें से जो है जब केस मामला जो है कोर्ट में पहुंचता है तो वहां पर जो है 80% जो लड़कियां अपने जो है बयान से पलट जाती हैं कि ऐसा जो है मेरे साथ जबरन नहीं किया गया है, और ऐसा इसलिए हो रहा है ना, सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर, यानी कि कुछ लोग जो है जाति व्यवस्था के नाम पर इसको करते हैं, कुछ लोग जो है धार्मिक आधार पर जो है बदला लेने का ऐसा प्रयास करते हैं, और ये जो है माता पिता के प्रभाव में आकर ये केस दर्ज करवाए जाते हैं। तो बालकों को इससे बचाने के लिए, ताकि जो है इसमें ये देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये देखा जाए कि वास्तव में जो संबंध बने हैं वो सहमति से बने हैं। ठीक है, इसमें मंशा क्या थी, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही जो है जजों को निर्णय देना चाहिए। इसके साथ में ये भी चेतावनी दी गई है कि जो है जो कोर्ट हैं उनको अपनी जो सीमा है उससे बाहर जाकर जो है निर्णय नहीं देने हैं। उनको ये देखना है कि संसद ने क्या कानून बनाया है उसके अनुसार जो उनका पालन करना है। जैसे कि किशोर अधिनियम 2015 के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया है कि हम आयु को अगर हमें ध्यान रखना है तो हमें उसके लिए जो दस्तावेज़ों में उसकी आयु है उस पर ध्यान देना है। और मेडिकल जांच की उसकी आयु जो है संशय में, तो मेडिकल जांच एक अंतिम विकल्प होना चाहिए।
जो हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट उसके द्वारा पालन नहीं किया गया था। इस संबंध में जो है टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। यानी कि सीधा सा तात्पर्य कि रोमियो जूलियट जो क्लोज है वो ये ना सिर्फ न्यायालय को ये अधिकारता यानी स्वैच्छिक विवेक का अधिकार देता है, बल्कि ये जो है समाज में और जो बालक बालिकाएं हैं उनके हितों को जो है सुरक्षित रख सके, इसके लिए जो है कानून की स्पिरिट को समझने की बात करता है। ठीक है, वो इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि आप ये देखें कि ये जो संबंध बने हैं वो सहमति के आधार पर हैं, वो किन परिस्थितियों में बने हैं, किस मंशा के साथ बनाए गए हैं, और ये जो अपराध दर्ज करवाया जा रहा है कि वास्तव में उसमें बालक या बालिका की सहमति है या सिर्फ पारिवारिक प्रतिष्ठा के नाम पर ये सब किया जा रहा है। धन्यवाद।